तक आपने देखा माया नाम की एक लड़की लेट नाइट ऑफिस से अपने घर जा रही होती है। उसके घर के रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। उस हॉस्पिटल के आगे कोई एम्बुलेंस, पेशेंट, स्टाफ कोई भी नहीं होता। हॉस्पिटल एकदम सुनसान होता है। वो इस बात से हैरान होके हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो दंग रह जाती है कि पूरे हॉस्पिटल में एक भी इंसान नहीं होता, जबकि वो हॉस्पिटल हमेशा भरा रहता था। मगर आज वहाँ कोई नहीं होता। वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जाकर देखती है, मगर कहीं उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में खड़ी होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो पलट कर देखती है तो वहाँ कुछ आत्माएं होती हैं। उससे बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मगर ये सिर्फ एक सपना था। अभी वो मेट्रो में ही थी। मेट्रो से उतरकर वो उसी हॉस्पिटल के रास्ते से अपने घर जा रही होती है। रास्ते में हॉस्पिटल की तरफ देखती है और सब कुछ नॉर्मल पाके वो अपने घर निकल जाती है। लेकिन उस रात उसके कमरे में 3 आत्माएं आती हैं। वो उसी हॉस्पिटल के पेशेंट थे जो शायद अब मर चुके थे, जिनकी आत्मा भटक रही थी। उनमें से एक माया को आवाज लगाता है। जैसे ही माया की आंख खुलती है, वो उनको देख के इतना डर जाती है कि बिना उनकी बात सुने कमरे से बाहर भाग जाती है। अपने दादाजी को बुला के कमरे में लाती है, लेकिन तब तक आत्माएं जा चुकी होती हैं। अगली सुबह जब वो उठती है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, साथ में उसको उल्टियां आने लगती है। उसकी तबीयत खराब देख उसका परिवार उसको उसी साथ वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। डॉक्टर बताते हैं इसे फूड पॉइजनिंग हुई है और 2-1 दिन में ये ठीक हो जाएगी। उसकी मम्मी और उसके दादाजी उसके साथ वहीं बैठे रहते हैं। जब उसकी आंख खुलती है, अपने दादाजी और मम्मी को कहती है कि सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, थक गए होंगे, आप लोग अब घर चले जाएं, मैं बेहतर हूँ। तभी उसका भाई राहुल वहाँ आ जाता है और वो अपनी मम्मी और दादाजी को घर भेज देता है। कुछ देर बातें करने के बाद दवा के असर से माया को नींद आ जाती है। राहुल कुछ देर तो जागता रहता है, मगर धीरे धीरे उसकी भी आंख लग जाती है। दोनों के सो जाने पर उस कमरे में एकदम अंधेरा हो जाता है और कुछ आत्माएं उस कमरे के अंदर आ जाती हैं। वो राहुल और माया को देख रही होती हैं। उन्हीं आत्माओं में से एक आवाज आती है, माया। कोई दर्द में माया को पुकार रहा होता है, जैसे कोई मदद चाहिए है। उसकी पुकार सुनते ही माया और राहुल दोनों की नींद खुल जाती है। अपनी आवाज सुन माया एकदम घबरा जाती है और वो रोने लगती है। उसका भाई उठ के उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तो उसे सारी बात बताती है, कैसे वो 2 दिन से उसको आत्माएं नजर आ रही हैं, कभी सपने में तो कभी सामने। उसका भाई सब सुन के हैरान होता है। उसे समझाता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण उसको इस तरीके के सपने आ रहे हैं। वो बिल्कुल उसके साथ है, उसका भाई उसका ध्यान रखेगा, वो घबराए ना और सो जाए। वो वापस से सो जाती है। कुछ देर तो राहुल अपना मोबाइल पर टाइम पास कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोबारा आंख लग जाती है। तभी उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा दोबारा से माया के पास आती है और दोबारा से माया का नाम पुकारती है। लेकिन इस बार जैसे ही माया उठ के डरने लगती है, वो उसे एकदम चुप होने को कहता है। उसे बोलता है, बेटा मैं तुम्हें डराने के लिए सब नहीं कर रहा, प्लीज मुझसे डरो मत, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है। मुझे और बहुत सी आत्माओं को तुम्हारी जरूरत है बेटा, तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है बेटा, मेरे साथ चलो। माया को उन पे विश्वास सा होने लगता है और वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो धीरे से बेड से उठती है। तभी वह आत्मा उसके भाई की तरफ देखकर, मुझ पे विश्वास रखो, तुम्हारे भाई के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, वो सोया हुआ है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चलो मेरे साथ। वे माया को मॉर्चरी में ले जाते हैं। वहाँ एक डेड बॉडी दिखाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें देख के क्या लग रहा है कि ये मर चुके हैं और इनकी आत्मा भगवान के पास चली गई है, सिर्फ शरीर यहाँ रह गया है। मगर ऐसा नहीं है। माया हैरानी से उनकी बात सुन रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आदमी क्या समझाना चाह रहा है। वो कहता है, जो तुम देख रही हो ऐसा नहीं है, ये हॉस्पिटल शायद श्रापित है। इस हॉस्पिटल में आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती है। यहाँ से मरने के बाद परिवार उनको ले जाता है ये सोचकर कि ये मर चुके हैं, इनकी आत्मा भगवान के पास चली गई होगी। कोई उन्हें दफना देता है, कोई इन्हें जला देता है। जलता हुआ शरीर देख के माया कहती है, मेरे पिताजी को भी इसी तरह जला दिया था, मुझे आज भी याद है। अभी कुछ समय पहले मेरे पिताजी भी गुजर गए थे। लेकिन इस हॉस्पिटल में मरे लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है, उनकी आत्मा यहीं फंसी हुई है। यहाँ पर जो शैतानी ताकतें हैं वो आत्माओं को मुक्त नहीं होने दे रही हैं, वो उनको जकड़ लेती हैं, वो किसी जाल में उनको फंसा के यहीं रोकी हुई हैं। हम सबको मुक्ति चाहिए। मेरी तरह बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो मर चुके हैं, लेकिन ना वो भगवान के पास जा पाए हैं, ना ही मुक्त हो पा रहे हैं। वो कहती, यहाँ की आत्माओं को मैं कैसे मुक्त करा सकती हूँ। वे बुजुर्ग आदमी उसको बोलते हैं, तुम्हें याद है जो तुम्हारे पिताजी गुजरे थे और तुम हॉस्पिटल में सब रो रहे थे, तभी अचानक तुमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हम उस समय उसी कमरे में मौजूद थे और बहुत सी शैतानी आत्माएं भी उस कमरे में ही मौजूद थी, पर तुम्हारे प्रार्थना करने से वो शैतानी आत्माएं तुम्हारे पिताजी को मुक्त होने से नहीं रोक पाई।
जैसे ही तुमने प्रार्थना करनी शुरू करी, उन शैतानी शक्तियों की ताकत जैसे कम सी पड़ गई। तुम अपने पिता को मुक्त करवा पाई। तुम्हारे पिताजी सीधा भगवान के पास चले गए और हम ये सब देख रहे थे। वो शैतानी आत्माएं हॉस्पिटल के अंदर बाहर चारों तरफ थीं, मगर तुम्हारे पिताजी को ऊपर जाने से नहीं रोक पाई। तब से हम इंतजार कर रहे थे कि कब तुम इस हॉस्पिटल में आओगी और हम तुमसे मदद मांगेंगे। आज जब तुम बीमार होकर इस हॉस्पिटल में आई हो, शायद भगवान ने ही तुमको हमारे लिए भेजा है। बेटा, तुम्हें प्रार्थना करनी होगी मेरे लिए और उन सब आत्माओं के लिए जो बहुत टाइम से यहाँ फंसी हुई हैं, जिनको परमात्मा के घर जाना है। हमारी मदद करो। माया कहती है, मैं ये नेक काम जरूर करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। इस पर वो बुजुर्ग आदमी उसको समझाते हैं, जब तुम प्रार्थना करोगी तो बहुत सी शैतानी शक्तियाँ तुम्हें डराएंगी, तुम्हें प्रार्थना करने से रोकेंगी। पर बेटा, तुम्हें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। अगर तुम उनसे डर गई तो वो जीत जाएंगे। तुम्हें उनसे डरना नहीं है, तुम्हें प्रार्थना को जारी रखना है ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके। और वह उसको उस जगह ले जाते हैं जहाँ सारी आत्माएं मौजूद होती हैं। इतनी सारी आत्माएं देखकर माया बहुत घबरा जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी वे बुजुर्ग आदमी हाथ जोड़कर माया को कहते हैं, माया, हम सबकी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। हमारी मदद करो बेटा, हमारी मदद करो। वो उनके लिए प्रार्थना करने बैठ जाती है। अभी प्रार्थना शुरू किए कुछ ही देर हुई होती है कि उसके आसपास चीखने, चिल्लाने और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो डर जाती है। वो अपने आसपास भयानक आत्माओं को देखकर, भयानक चेहरों को देख के घबरा जाती है। वो कभी इधर देखती है, कभी उधर। उसके कानों में चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, चीख पुकार, डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। वह भटकने लगती है, उसकी प्रार्थना करने की हिम्मत टूटने लगती है। पर दादाजी उसको कहते हैं, डरो मत माया, पूजा जारी रखो। तभी बाकी सारी आत्माएं भी उससे बोलती है, माया हमारी मदद करो, माया हमारी मदद करो। माया उनकी पुकार सुन के हिम्मत रखती है। वो बिना डर के दोबारा से प्रार्थना करने बैठ जाती है और वह प्रार्थना करती जाती है और वो शैतानी आत्माएं धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती हैं। लगातार प्रार्थना करने से एक एक करके आत्माएं मुक्त होना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे सारी आत्माएं बिना किसी परेशानी के भगवान के पास पहुंच जाती हैं। जब माया आंखें खोलती है, वह देखती है वहाँ कोई भी आत्मा नहीं होती और सब मुक्त हो चुके होते हैं। बेहद खुश होती है। ये नेक काम करके उसको बहुत खुशी मिलती है। माया एक बार फिर सच्चे दिल से भगवान का धन्यवाद करती है। अगले दिन उसको छुट्टी मिल जाती है और वो घर जा रही होती है। लेकिन रास्ते में उसको बहुत से एंजल्स नजर आते हैं जो सिर्फ उसी को दिख रहे होते हैं। वो सब उसके आसपास घूम रहे होते हैं, जैसे उसका धन्यवाद करना चाहते हो। माया कुछ पल के लिए रुककर उनको देखती है और मुस्कुराती है।